Good morning, students. Today I will teach you storage devices. This video is for class 7. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स मेमोरी टू स्टोर एंड रिट्राइव इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के लिए ज़रूरी है मेमोरी, ताकि वो अपने मेमोरी में कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंप्यूटर जो स्टोरेज होता है वो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो डेटा इज स्टोर्ड इन ए मेमोरी। आप जानते ही हैं कि कोई भी डेटा को हम लोग मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, जो कि यह एक प्रोसेस के द्वारा संचालित होता है, जिसको हम राइट बोलते हैं। यह डेटा को राइट करके करता है। एंड रिट्राइव्ड फ्रॉम द मेमोरी, और फिर मेमोरी से यह वापस लेता है। प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग रीड कहते हैं। तो मेमोरीज आर मेड अप ऑफ स्टोरेज लोकेशंस इन विच डेटा इज स्टोर्ड। मेमोरी जो बना होता है स्टोरेज लोकेशन से बना होता है, जिसमें डाटा को रखा जाता है। और ईच लोकेशन इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक एड्रेस। और यहाँ पर प्रत्येक लोकेशन जो उसका होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रैक किया जाता है एक यूनिक एड्रेस के द्वारा। अगर हम लोग संक्षिप्त में जाने तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड बाय कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग द डेटा आइदर टेम्पररली और परमानेंटली। सो स्टूडेंट्स, स्टोरेज डिवाइसेस का जो प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए, तो वह दो रूपों में हो सकता है, टेम्पररली थोड़े समय के लिए और परमानेंटली हमेशा के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पर दिया गया है कि दो तरह के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। द मेमोरी यूनिट स्टोर्स all the information in memory cells, also called memory location। अभी इससे ऊपर मेमोरी लोकेशन के बारे में जिक्र किया गया था, तो यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है कि जो मेमोरी यूनिट होता है वह स्टोर करता है सारे इंफॉर्मेशन को। कहाँ? तो इन मेमोरी सेल में, जिसको हम लोग मेमोरी लोकेशन के रूप में भी जानते हैं। ईच मेमोरी लोकेशन कॉल्ड द एड्रेस, और प्रत्येक मेमोरी लोकेशन को हम लोग एड्रेस के रूप में जानते हैं। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी हेल्ड इन द मेमोरी इज नोन एज इट्स कैपेसिटी विच इज स्पेसिफाइड इन बाइट्स। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन का जो अमाउंट है उसको लिया जाता है कंप्यूटर मतलब मेमोरी में, जो कि इसके कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, जो स्पेसिफाई किया जाता है बाइट्स में। यानी ये जो यूनिट है उसके बारे में इंडिकेट किया गया है। तो ए कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फास्ट एंड इफिशिएंट मेमोरीज। तो एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये ज़रूरी है कि एक बड़े पैमाने पर और तेज़ गति का एक असरदार मेमोरीज होना चाहिए। देयर आर वेराइटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूडिंग प्राइमरी स्टोरेज। तो यहाँ हम देखेंगे
कि बहुत सारे वेराइटीज़ हैं स्टोरेज डिवाइसेस के, जिसमें आपका प्राइमरी स्टोरेज भी शामिल है, जिसको आप रैम या रोम के नाम से जानते हैं, एंड सेकेंडरी स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ईटीसी, ये सब जो हैं सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में हम लोग जानते हैं। ये सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी स्टोरेज। अब हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करते हैं तो दिस मेमोरी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी यह जो मेमोरी है वो डायरेक्टली यानी डायरेक्ट रूप से यह किससे जुड़ा हुआ है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से यानी सीपीयू से। तो एक्चुअली देखा गया है कि बिफोर प्रोसेसिंग द डेटा, यानी डेटा को प्रोसेस करने से पहले डाटा को क्या किया जाना है, उसको स्टोर किया जाना है। कहाँ, तो सम स्टोरेज एरिया, यानी जो कुछ स्टोरेज जो एरिया वहाँ पर है उसमें वह उसे स्टोर करना है। एंड दिस स्टोरेज एरिया इज नोन एज प्राइमरी स्टोरेज, और यह जो जिस एरिया में इसको स्टोर किया जाना है उसे ही हम लोग प्राइमरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। तो इट इज ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनल स्टोरेज और मेन मेमोरी। तो इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, इंटरनल स्टोरेज के रूप में, या फिर मेन मेमोरी के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। और इसमें दिया गया है कि प्राइमरी स्टोरेज हैज टू स्पेशल यानी डिस्टिंक्ट पार्ट्स। प्राइमरी स्टोरेज के दो महत्वपूर्ण और विशेष जो भाग हैं वो यहाँ पर दो पार्ट्स यहाँ पर दिया गया है इनके। फर्स्ट जो है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकेंड में दिया गया है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो आप देख रहे हैं प्राइमरी स्टोरेज, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको इन डिटेल रूप से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और आपके बताएंगे कि इनकी क्या भूमिका है और यह किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।